हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज फिर मैं नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, कल हमने इतिहास के बारे में पढ़ा था कि इतिहास क्या है और कब अस्तित्व में आया, इतिहास के पिता कौन है। इसी प्रकार हम आज पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि जब तक स्टूडेंट को बेसिक स्ट्रक्चर मालूम नहीं है तो वो उस सब्जेक्ट में उसकी रुचि उत्पन्न नहीं होगी। और अमूमन ज़्यादातर स्कूलों में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, हिंदी साहित्य और जियोग्राफी यही सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंटों ने पॉलिटिकल साइंस ली है, अभी 11th में लेंगे, तो उनको पॉलिटिकल साइंस का बेसिक मालूम होना चाहिए, या टीचर को भी उसका बेसिक समझाना चाहिए पॉलिटिकल साइंस है क्या। तो दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल साइंस की जनरल बातें देखेंगे। हमारा टॉपिक है राजनीति विज्ञान का एक परिचय। तो दोस्तों, हमने देखा था एक है सामाजिक विज्ञान। तो दोस्तों, इसमें से ही सभी विषय निकले हैं। इसमें चाहे इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, ये सारे विषय सामाजिक विज्ञान का ही पार्ट है। तो हम देख सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान अनेक विषयों का भंडार है। सामाजिक विज्ञान बहुत ब्रॉड है। बाकी ये मनोविज्ञान, इतिहास, भूगोल, ये इसकी सामाजिक विज्ञान की शाखाएं हैं। क्लियर। अब हम आगे देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस, इतिहास को हमने कल देखा था, तो पॉलिटिकल साइंस के बारे में जनरल स्टडी हम देखेंगे आज। पॉलिटिकल साइंस ये एक इंग्लिश वर्ड है। उसको ध्यान रखना, क्या है, इंग्लिश वर्ड है। तो यूनानी भाषा में यूनानी भाषा का एक शब्द है जो पुलिस नहीं, पोलिस। तो पॉलिटिकल साइंस यूनानी भाषा के शब्द पोलिस से बना है, जिसका इस पोलिस का अर्थ होता है नगर राज्य। क्या हुआ, नगर राज्य। दोस्तों, नगर राज्य यूनान में पहले छोटे छोटे नगर राज्य थे। कहां पर, यूनान में। तो उन छोटे छोटे राज्यों का प्रशासन या उनका मैनेजमेंट है, आर्थिक आधार है, इन सब को मिलाकर ही पॉलिटिकल साइंस का निर्माण है। जो यूनान से निकला हुआ, यूनानी भाषा से निकला हुआ शब्द है पॉलिटिकल साइंस। तो पहले से ध्यान रखना कि पॉलिटिकल साइंस यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है नगर या राज्य। यूनान पहले छोटे छोटे नगर राज्यों में विभाजित था, तो उनका प्रशासन, देख रेख, सब कुछ जो जिस प्रकार करते थे, बाद में वही पॉलिटिकल साइंस हो गया, राजनीति विज्ञान। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान कहते किसे हैं। जैसे कल हमने इतिहास के बारे में पढ़ा था कि अतीत की घटनाएं, तो पॉलिटिकल
पॉलिटिकल साइंस का अर्थ है दोस्तों, क्या है राजनीति का जो सामान्य अर्थ है वो क्या है कि समाज में मनुष्य के राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है, राजनीति विज्ञान। अब राजनीतिक पहलू कौन कौन से हैं तो हम देखते हैं राज्य, सरकार, व्यवहार और राजनीतिक सिद्धांत। यह मनुष्य के मेन जो राजनीतिक पहलू है, राज्य है, सरकार है, व्यवहार, राजनीतिक सिद्धांत, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, राज्य का मतलब देश से है। अगर पॉलिटिकल साइंस की भाषा में राज्य किसका प्रतीक है, राज्य का प्रतीक क्या है, देश। क्लियर। अब हम देखेंगे कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र या किन किन क्षेत्रों में इसका अध्ययन किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र, अब हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का कि मतलब अध्ययन क्षेत्र या किन किन क्षेत्रों का मतलब इसमें सम्मिलित किया जाता है और उसका अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, पहला है राज्य का अध्ययन, दूसरा है सरकार का अध्ययन, तीसरा है राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन, अध्ययन। पहला किसका है, सरकार का अध्ययन, दूसरा है पहला राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, और फिर है राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन, फिर है शक्ति का वितरण। शक्ति का वितरण। राजनीतिक दलों, लोकतंत्र और चुनाव, इन सब का अध्ययन भी किसमें किया जाता है, राजनीति विज्ञान में। ये इसके अध्ययन क्षेत्र हैं। और इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय संबंध,
दोस्तों ये राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र हैं, यानी कि बहुत विस्तृत अध्ययन क्षेत्र है। अंतरराष्ट्रीय कानून, जो मतलब विश्व के जो बने हुए अंतरराष्ट्रीय कानून हैं उनका अध्ययन भी पॉलिटिकल साइंस में होता है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन भी पॉलिटिकल साइंस में किया जाता है। चुनाव, लोकतंत्र, राजनीतिक दल, शक्ति का वितरण। उदाहरण के लिए केंद्र राज्य यानी कि शक्तियों का अलग अलग विभाजन। तो ये पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन क्षेत्र है। अब एक है पॉलिटिकल साइंस उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है कि ये तो क्षेत्र थे। अब राजनीतिक सिद्धांतों में अगर बात करें तो न्याय, समानता, स्वतंत्रता, धर्म, ये सब इसके अध्ययन क्षेत्र राजनीतिक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। न्याय, समानता जो हमारे 11th क्लास की बुक में दे रखे हैं, राजनीति विज्ञान के प्रमुख सिद्धांत उनमें है ये सब। तो वहां हम उनका डीपली हम यहाँ पर ये देख रहे हैं बेसिकली पॉलिटिकल साइंस चीज है क्या, यानी कि समाज में मानव मनुष्य के राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन पॉलिटिकल साइंस कहलाता है या राजनीति विज्ञान, जिसमें राज्य, सरकार, व्यवहार, राजनीतिक सिद्धांत आते हैं। ये अध्ययन क्षेत्र हो गए। ये कौन कौन से? राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन, शक्ति का वितरण यानी कि शक्ति है उसको वितरित करना, ये भी हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते। अंतरराष्ट्रीय कानून का भी अध्ययन पॉलिटिकल साइंस में करते हैं। और राजनीतिक दल, चुनाव, लोकतंत्र, संविधान, इन सब का अध्ययन किसमें होता है? राजनीति विज्ञान में। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो पहला है राजनीतिक पहला उद्देश्य क्या है पॉलिटिकल साइंस का? प्रथम और मेन उद्देश्य है कि जो राजनीतिक प्रक्रियाएं होती हैं, जो भी प्रक्रिया होती है उनको समझना। क्या है? फर्स्ट उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है राजनीतिक समस्याओं का समाधान करना। राजनीतिक समस्याओं का समाधान करना भी एक इसका मुख्य उद्देश्य है। एक है
इसके मेन उद्देश्य है राजनीति को बेहतर बनाने का ज्ञान। इसका उद्देश्य पॉलिटिकल साइंस का राजनीतिक समस्याओं को का समाधान या उनको सुलझाना, राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझना, ये सब किसमें आता है? पॉलिटिकल साइंस में। तो दोस्तों हमने देखा कि पॉलिटिकल साइंस एक बहुत बड़ा विस्तृत सब्जेक्ट है जिसमें अंतरराष्ट्रीय संबंध, कानून, संविधान, सिद्धांत, राज्य सरकार, यहाँ पर दोस्तों मैंने बताया था राज्य का मतलब यहाँ पर देश, मतलब राजनीति विज्ञान की भाषा में तो राज्य है, लेकिन यहाँ हम इसको देश के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों ये था अर्थ, हमने समझा। दूसरा है इसके अध्ययन क्षेत्र। अध्ययन क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, फिर है उद्देश्य हैं इसके, कि इसके क्या उद्देश्य हैं, और फिर अब हम देखेंगे कि राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। कल हमने देखा था हिस्ट्री के पिता कौन थे? हेरोडोटस। यहां पर जो राजनीति विज्ञान के पिता हैं वो है अरस्तु। मतलब ये यूनानी थे, और इनकी एक बुक है पॉलिटिक्स यानी राजनीति। सर्वप्रथम इन राजनीति विज्ञान का विभाजन अरस्तु ने किया था। उस समय राजनीति विज्ञान में होकर उन्होंने शब्द रखा था राजनीतिक दर्शन। अरस्तु ने क्या नाम दिया था इसका? राजनीतिक दर्शन। तो यह है पॉलिटिकल साइंस के पिता कौन है? अरस्तु, जो यूनानी थे। और यहां पर इन्होंने काम किसने किया? और इन्होंने दर्शन शब्द दिया था, विज्ञान शब्द बाद में जुड़ा था। लगभग जो आज हम पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं, वो 19वीं या 20वीं सदी में राजनीति विज्ञान शब्द अस्तित्व में, या राजनीतिक सब्जेक्ट है वो ने अपनी अलग पहचान बनाई थी। तो दोस्तों इस राजनीतिक दर्शन पर जो काम करने वाले व्यक्ति थे, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये तीनों ही यूनानी थे। सुकरात का शिष्य कौन? प्लेटो का शिष्य कौन? अरस्तु। तो इस प्रकार अरस्तु ने एक राजनीतिक दर्शन की नींव रखी, जो बाद में चलकर विज्ञान बना। विज्ञान का मतलब जो फैक्ट है, प्रयोग प्रमाणित किया जा सकता है, वो विज्ञान जो 19वीं 20वीं सदी में आया था। तो दोस्तों ये था राजनीति विज्ञान का बेसिक स्ट्रक्चर, जो एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि राजनीति विज्ञान है क्या, कब अस्तित्व में आया, इनके राजनीति विज्ञान का दायरा क्या है। क्लियर? जब इन सब बातों का नॉलेज हो जाएगा तो स्टूडेंट में अपने आप ही रुचि उत्पन्न हो जाएगी। यह नहीं है कि स्कूल में गए, किताब की रीडिंग मारी और वो काम चल गया। दोस्तों बच्चों को जब जो सब्जेक्ट उन्हें 11th में लिए हैं, तो उसको कम से कम उस सब्जेक्ट का बेसिक ज्ञान तो प्रदान किया जाए, ताकि उसे पता चले कि इतिहास होता क्या है, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान
है क्या, किसको हम राजनीति विज्ञान कहेंगे, किसको हम इतिहास कहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हाँ, क्लासों के बारे में बता दूं, ऐसे चलेगी जैसे कल इतिहास हुआ था, फिर आज पोल साइंस हो गई, कल इतिहास होगा, फिर पोल साइंस। तो ऐसे एक दिन छोड़ के एक दिन कर्मी, अभी 4-5 दिन के बाद में पूरा शेड्यूल बन जाएगा। उसके बाद में कंटिन्यू चलेंगे। पॉलिटिकल साइंस में हम पहले 11th की बुक का थोड़ा अध्ययन करेंगे, इसके बाद में आगे का सफर चलता रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगे तो कमेंट करना, जो भी आपकी समस्या है वो सब कमेंट करके बताना, और नोट्स वगैरह सब अवेलेबल हो जाएंगे। बस आप मन लगा के तैयारी करो, और किसी भी चीज को रटो मत, एक श्रृंखला दिमाग में बनाओ। जैसे कैसे राजनीति, पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश का वर्ड है, वो यूनानी भाषा के पोलिस से बना है, POLIS, पोलिस से बना है, जिसका अर्थ है नगर राज्य। यानी कि उस टाइम में राजनीति विज्ञान का प्रयोग नगर राज्य, छोटे छोटे नगर राज्यों के लिए किया जाता था। फिर और इसके पिता कौन है? अरस्तु, जिन्होंने नाम लिया था राजनीतिक दर्शन, और राजनीतिक विज्ञान शब्द जुड़ा था 1920वीं सदी में। तो क्लियर ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाओ। फिर है इनका क्षेत्र क्या क्या है, तो सरकार है, राज्य है, सरकार, राज्य, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय कानून, राजनीतिक सिद्धांत हैं। इस प्रकार एक माइंड में श्रृंखला बनाओ ताकि रटना ना पड़े। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।